जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि आरजी सोशल स्टडी चैनल पर सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पढ़ाई स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मुख्य रूप से रखते हैं। उसी कड़ी में आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जवाब के साथ सावधानी पूर्वक देखेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इस चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है और हम इस चैनल में अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 3 होगा। आप इस चैनल को क्लिक करके सभी विषय के सभी चैप्टर आसानी से देख सकते हैं और आप उसको लगातार देखते भी चलें। एक बात सभी विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कितना भी सेट तैयार कर लें, जब तक सभी चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक सेट भी आपका आसान नहीं होगा। इसलिए कोई भी विषय का कोई चैप्टर आपसे छूटना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात मेरा याद रखना, पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता और नहीं पढ़ने के बहुत बहाने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वैसे छात्र जो हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है आपको जल्दी मिल सके और चैप्टर आपका क्लियर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और इसका पहला जो क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन 4 ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन बताना है जो कि सही होना चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस के देश आते हैं। चलिए, सवाल नंबर 2 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए, वियतनाम, बी, थाईलैंड, सी, लाओस और डी, कंबोडिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, कंबोडिया। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है ए, इंग्लैंड वासी, बी, फ्रांसीसी, सी, पुर्तगाली और डी, डच। सवाल को एक बार फिर सुनेंगे हम, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली, यानी कि हिंद चीन में जो पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। सवाल नंबर 4 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ऑप्शन है ए, फ्रांसीसी, बी, शासक वर्ग, सी, कोलोन और डी, जनरल। इसका जो सही जवाब होगा सी, कोलोन, यानी कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। सवाल नंबर 5 है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इस नाम को फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। ऑप्शन है ए, वियतनाम, बी, लाओस, सी, थाईलैंड और डी, कंबोडिया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। अब सवाल नंबर हम 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इस नाम को भी आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है। ऑप्शन है ए, हो ची मिन्ह, बी, फॉन बोई चाउ, सी, कुआंग और डी, त्रिथु। इसका जो सही जवाब होगा बी, फॉन बोई चाउ, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फॉन बोई चाउ ने लिखा था। सवाल नंबर 7 देखेंगे हम। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा ईस्वी को, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए, जेनेवा समझौता, बी, हनोई समझौता, सी, पेरिस समझौता और डी, धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि हनोई समझौता सही जवाब होगा। यानी कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन है ए, रसेल, बी, हो ची मिन्ह, सी, नरोत्तम सिंहनुक, डी, रूसो। इसका जो सही जवाब होगा ए, रसेल। चलिए, सवाल नंबर 9 देखेंगे हम। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है ए, वाशिंगटन, बी, निक्सन, सी, जॉर्ज बुश और डी, रूजवेल्ट। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स बी, निक्सन, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो निक्सन थे। चलिए, सवाल नंबर हम 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यह भी फ्रेंड्स बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। ऑप्शन है ए, क्रांतिकारी,
बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक और डी क्रांतिकारी धार्मिक। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स डी क्रांतिकारी धार्मिक, यानी कि ऑप्शन डी सही है कि हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। चलिए सवाल नंबर हम 11 देखेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह भी अक्सर एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, बी 1960 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी और डी 1946 ईस्वी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, यानी कि जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 12 है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन है ए 1970 ईस्वी, बी 1980 ईस्वी, सी 1979 ईस्वी और डी 1975 ईस्वी। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स डी 1975 ईस्वी, यानी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसको आप याद रखेंगे। सवाल नंबर 13 है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जोंगुएने आई, बी होची मिन्ह, सी बाओदाई और डी फोंचू तिन्ह। इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स 13 नंबर का ए जोंगुएने आई, जोंगुएने आई। इसको आप याद रखेंगे, इस नाम को एक दो बार रिपीट कर लेंगे तो आपको बोलने भी आ जाएगा। थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोंगुएने आई। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखेंगे। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, सी कंबोडिया, बी फ्रांस और डी अमेरिका। इसका जो सही जवाब होगा बी फ्रांस, यानी कि दिएन बिएन फू के युद्ध में फ्रांस जो है बुरी तरह से हार गया था। चलिए अब सवाल नंबर हम 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए फॉन बोईचाऊ, बी हो ची मिन्ह, सी क्वांग दे और डी सुवन फुमा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्वांग दे। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो हम बोलेंगे क्वांग दे। चलिए सवाल नंबर 16 है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन ए 1939 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1941 ईस्वी और डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी। सवाल नंबर 17 देखेंगे, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? सवाल नंबर 17 है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन है ए 1868 ईस्वी, बी 1872 ईस्वी, सी 1866 ईस्वी और डी 1864 ईस्वी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1868 ईस्वी, यानी कि स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। अब सवाल नंबर हम 18 देखेंगे और ये अंतिम क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। सवाल नंबर 18 है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर सवाल ये आता है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी, बी 1908 ईस्वी, सी 1910 ईस्वी और डी 1911 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स 1907 ईस्वी, यानी कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स हम इस 18 क्वेश्चन को पूरे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको हो सके तो कॉपी में भी नोट करते चलेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूट सके। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि सेट तैयार करने से पहले हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना जरूरी होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इजी हो जाता है और आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे अगर चैप्टर से सवाल आता है तो किसी प्रकार का चैप्टर का सवाल जो है आपसे नहीं छूट पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी तक के इतना ही। जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।